हमारे साथ कई विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, खगोल शास्त्री जुड़ रहे हैं, जो इस यात्रा का महत्व भारत की दृष्टि से खासतौर पर कितना है वो हमें समझाएंगे। जैसे प्रोफेसर अमिताभ पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश्वर नाथ मिश्रा हैं, आप वैज्ञानिक हैं नासा में, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तानिया महेश्वरी और मोहम्मद शाहरुख दोनों खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और समर श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के घर पर उनके माता पिता बहुत आतुर होंगे। समर्थ, सबसे पहले आप ही के पास उनका स्कूल, उनका कॉलेज, ऑफ कोर्स वो तो वैसे जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं वो आपको क्या बता रहे हैं? बिल्कुल गौरव, मैं इस वक्त लखनऊ के त्रिवेणी नगर में हूं, जहां पर आवास है शुभांशु शुक्ला का। आप पहले एक तस्वीर देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि अगर इस पतली सी गली से निकलकर एक आदमी इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन बन सकता है और आगे चलकर अंतरिक्ष में भारत का मान बढ़ा सकता है, तब आप अंदाजा लगाइए कि कुछ भी मुमकिन है। और यही जो गाथा है शुभांशु की है। आप घर के बाहर पहले अगर देखें तो तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनसे शुभांशु का स्वागत किया जा रहा है। वी विश यू ऑल द बेस्ट, शुक्स इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तमाम वो चीजें, एक तरफ माँ उनका इंतजार कर रही हैं जो तरह तरह के व्यंजन बनाने की तैयारी में है कि कब वो लखनऊ पहुंचेंगे और व्यंजन उनको खाने को मिलेंगे, हालांकि इसमें बहुत समय है अभी। तो वहीं पिता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आसमान से जब देखा तो एक भारत दिखाई पड़ा जिसमें कोई बॉर्डर नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, वो शायद एक संपूर्ण भारत था जो उन्होंने ऊपर जब वीडियो कॉल शुभांशु ने अपने परिवार को की वो उन्हें दिखाई पड़ा। इसके अलावा शुभांशु ने परिवार वालों से क्या कहा वो भी तमाम खास बातें हैं। उनमें से एक खास बात यह है, उन्होंने साफ कहा कि जिस गति से मैं वापस आऊंगा, यानी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, उसी रफ्तार से भारत का गगनयान भी अब वापस स्पेस की ओर जाएगा। यानी कि शुभांशु से केवल एक शुरुआत हुई है, अब कम समय के अंतराल में भारत जो है एक के बाद एक जो नई चीजें स्पेस में हैं वो करेगा। तमाम रिसर्चेस जो हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन फिलहाल परिवार में और मोहल्ले की अगर आप बात करें तो उत्सुकता बहुत ज्यादा है। पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, निकल रहे हैं। हालांकि परिवार जो है वो इस क्षण को अपने घर के बंद कमरे में देखना चाहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। वो लैपटॉप पे अपने घर में आज देखेंगे उस पूरे लाइव स्ट्रीम को जिसमें शुभांशु जिस तरह से अब वापसी करेंगे पृथ्वी की ओर, जिसका हर किसी को इंतजार है। इसमें बहुत सी चीजें अद्वितीय हैं और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो भारत का स्पेस मिशन है कि हम अंतरिक्ष में अपने गगन यात्रियों को भेजें, उसके बाद हमारा अपना भारतीय स्पेस स्टेशन हो, इसके अलावा हम चांद पर जाएं, चांद पर क्या पौधे उग सकते हैं या नहीं हो उग सकते, कॉलोनी बच सकती है या नहीं बच सकती है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। क्या क्या साकार होंगे, क्या क्या अनुभव अभी काम आएंगे। प्रोफेसर अमिताभ पांडे, आप ही से अगर इसकी मैं शुरुआत करूं तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु का जो पूरा प्रोजेक्ट है, 60 प्रोजेक्ट्स इनको अंडरटेक किया गया, 7 उनके इसरो स्पेसिफिक हैं। जो इसरो स्पेसिफिक उनके प्रोजेक्ट्स थे या एक्सपेरिमेंट्स थे, आप किस दृष्टि से उसे देखते हैं? देखिए, स्पेस की जो दुनिया है धरती की दुनिया से काफी अलग है और उसमें इंसान को रहने के लिए बहुत सारी चीजें मतलब की तैयारी की जरूरत होती है। उसमें स्पेस फ्लाइट करना हमने सीखा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना जहाँ पे काफी सालों से प्रयोग चल रहे थे। अब हम अपना अंतरिक्ष यान गगनयान भेजने वाले हैं, तो हमको उन सारी चीजों का रियाज और रिहर्सल करने की बहुत जरूरत है। उसमें हमारी अपनी रिसर्च भी है, नई रिसर्च भी है और पुरानी चीजों का फिर से अभ्यास करना। तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि जैसे हमको अंतरिक्ष में जाके ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ ऑक्सीजन कैसे आएगी, उसके लिए कई तरह के केमिकल सिस्टम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावी सिस्टम है कि जैसे माइक्रो एल्गी की ग्रोथ करना, वो माइक्रो एल्गी से या साइनोबैक्टीरिया कि जो अंतरिक्ष में हमारे लिए भोजन भी बनाएंगे और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, माइक्रो एल्गी पे एक्सपेरिमेंट है, साइनोबैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट है। फिर जो फूड जैसे कि आपका स्प्राउट्स होते हैं जो नाश्ते में खाते हैं, जैसे मूंग का स्प्राउट हो गया या मेथी का स्प्राउट हो गया, जी, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि किस तरह से वो अंतरिक्ष में कैसे होते हैं। क्योंकि वहां पे ग्रेविटी धरती ऐसे नहीं होती है, वहां पे रोशनी भी आर्टिफिशियल होती है। तो उसमें किस तरह से प्लांट बेर करते हैं उनके ऊपर स्टडी है। तो योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, क्या जिस तरह से पांडे साहब बता रहे थे कि मूंग और मेथी की खेती
उसका एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है कि बिना ग्रेविटी के ये उग सकते हैं, किस तरह से उग सकते हैं। आप इन एक्सपेरिमेंट्स को किस रूप में देखते हैं? वहां पर जो प्रयास किया उन्होंने पिछले 18 दिनों में, और फिर पृथ्वी पर आकर उसे जो आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो सारे एक्सपेरिमेंट्स 60 के करीब, सभी जो एस्ट्रोनॉट गए हैं 60 के करीब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया है। और जो मूलभूत या जो मेन एक्सपेरिमेंट उसमें मैं लिस्ट करना चाहूंगा, उसमें ये है कि पहली चीज की जो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेस में, इस पे बहुत ज्यादा इस गहन अध्ययन किया गया है। दूसरी चीज की, जैसे उन्होंने बताया कि पौधों को उगाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से इस स्पेस में अपने आप को कॉप अप कर पाएंगे, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मेंटल वेलबींग पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, खासकर जो 3D प्रिंटिंग है, उस पर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये हमारे आने वाले जो मिशन है, खासकर इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, ये है कि जो गगनयान मिशन आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज तक भारत से कोई भी स्पेस, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो ISS पे नहीं गया था, इंटरनेशनल जी। स्पेस स्टेशन पे नहीं गया था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब जाएंगे, शुक्ला जी गए हैं वहां पे, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिसको हम यूज कर पाएंगे अपने मिशन के लिए। तो भारत के लिहाज से और इसरो के उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिशन। और ये जितने सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज जो है वो एज अ रिसर्च के रूप में और इंफॉर्मेशन के रूप में हम जो गैदर करेंगे डेटा को, और भी सारे जो साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेस कर पाएंगे, जी। इसके लिए बहुत जरूरी है। लास्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया के लिए एक सिंबॉलिक और साइंटिफिक माइलस्टोन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो नेशनल प्राइड है, हमारा जो एस्पिरेशन है, उसको भी दर्शाता है कि हम एज ए नेशन कितना फॉरवर्ड सोच रहे हैं, और हम भी अब स्पेस रेस में सबसे आगे ये आपने बड़ी बात चले की। गए हैं। जी। स्पेस रेस जो हो रही है, तो भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपना एक इंटरनेशनल, जिस तरह से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाने का विचार कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है। भारत की एक स्पेस फ्लाइट होगी। फिर अंतरिक्ष में क्या रहना आने वाले समय में संभव होगा। और तान्या माहेश्वरी जी, जिस तरह से मायोजेनेसिस रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है, रोल ऑफ माइक्रोग्रेविटी इन मसल लॉस, तो क्या 18 दिनों में इसकी जो स्टडी है वो बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसमें? जिस तरह से योगेश्वर नाथ मिश्रा जी इंडिकेट कर रहे थे कि हमारी बॉडी बिना ग्रेविटी के कैसे अडेप्ट करेगी, तो जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे हेल्प करेगा? जी देखिए, अभी जब हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ग्रेविटी नहीं है। हमें अर्थ पे किस तरह से रहना है ये पता है, हमारी बॉडी को किस तरह से वॉक करना है उसकी हैबिट हो चुकी है। बट स्पेस में जाकर हम अपनी जब मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो वो लॉस होने लगती हैं। तो इसकी स्टडी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम इस चीज को कैसे और अच्छा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं कि वहां पर उन्हें एक्सरसाइज करनी करनी होती है। तो इस स्टडी के बाद से हम और इफेक्टिव इस चीज को कर सकते हैं कि कैसे अभी जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उन्हें ना थोड़ा अडेप्ट करने में ठीक। टाइम लगता है, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आ रहे हैं तो। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इस बात है, हिसाब हेल्थ को स्टडी करने के लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन इन माइक्रोग्रेविटी, मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। मोहम्मद शाहरुख जी, आपसे जानना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, यानी अंतरिक्ष में यहां तो पूरा मोहल्ला रहता है हमारे साथ, बहुत सारे लोग रहते हैं, अंतरिक्ष में बस कुछ ही लोग आपके साथ हैं, उनके साथ रहना या किस तरह का डर, ये एक्सपेरिमेंट कैसे मदद करेगा भारत की? बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे शुभांशु जी वहां पे गए हैं तो आगे आने वाले जो हमारे बड़े मिशन हैं जैसे कि चंद्रयान, गगनयान, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इस तरह के ISS पे जाने के बाद एक ठीक ठाक मीडियम ड्यूरेशन लगभग 18 दिन के एक्सपीरियंस को लेकर वो अपनी जो टीम है उसे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे। और अगर स्पेशली बात करें कि कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टडी की, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ही लंबे वक्त तक इसकी रिसर्चेस करी जाती हैं, उसके लॉग्स बनाए जाते हैं।
जो भी साइंटिस्ट जाते हैं लॉग्स बनाते हैं अपने मेंटल अपने जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके बेसिस पे वो अपने लॉग्स को फिल करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं किस किस वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स। अब इसी चीज को और आगे तक जैसे कि हमारे बॉडी के हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हैं उन सब में स्टडी भी करी जा रही है, जैसे ग्लूकोज की जो चेंजेस आ रही है बॉडी के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग मिशन। जैसे ये अभी 60 हमारे पास मॉड्यूल्स गए हैं एक्सपेरिमेंट्स के, जी उसमें से 25 में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है अच्छे तरीके से, सुधांशु जी ने। जी अब बाद में इसी के ही और भी ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और काम करेंगे। जो इन्होंने भी काम करा है वो भी एक लॉन्ग टेन्योर के जो रिसर्चेस होते हैं उसमें एक छोटी सी भूमिका इन्होंने भी निभाई है। कोई भी रिसर्च 10 साल 20 साल के बाद ही थोड़ा एक शेप ले पाती है, और अभी तक हम समझे हैं कि मेंटल कॉग्निटिव स्किल्स, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि बैलेंसिंग जो बॉडी का हाई आई के साथ, हैंड के साथ, लेग्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रेन का जो फ्लूइड होता है जिससे वो ओरिएंटेशन को अपने समझता है, ये जी सारी चीजों को भी रीशेप करने में टाइम लगता है। जब हाँ, वापस क्योंकि ये मैं सुधांशु पढ़ जी रहा था आपके तो डायरेक्ट गेज गेज फिक्सेशन हो, गेज फिक्सेशन, रैपिड आई मूवमेंट, अलग अलग अनुभव जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको देख रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रक्रिया अब से 10 मिनट में शुरू होने वाली है, क्योंकि 4:22 हो चुके हैं अमिताभ पांडे जी, अभी अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहते तो ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये कितना आपके हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वो तो स्पेसशिप में आके बैठ गए होंगे और काफी समय से पहले आके बैठ जाते हैं, पूरा सील हो जाता है सिस्टम। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरी प्रक्रिया? ये निश्चित तौर पे कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको ऑटोमेट किया गया है, कंप्यूटर इसको कंट्रोल करते हैं और उसमें जो डाटा जो जो टेलीमेट्री डाटा आता है उससे फीडबैक से फिर उसको रिस्पॉन्स करके उस पर काम करता है। इसमें बेसिकली इसके जो लॉक्स हैं जो इसको डॉकिंग में उसको पकड़ के रखे हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो 8 पेयर ऑफ लॉक्स है, वो रिलीज होंगे। उसके बाद से फिर इसके जो हम जो आप जो बात कर रहे थे इसके जो 16 ड्रैको इंजन है, उनका मेन काम क्या है कि इसकी स्पीड, अभी स्पीड और आईएनएस की एक ही स्पीड है, जी तो अलग करने के बाद जो कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ ही चलता रहेगा चिपका हुआ। तो उसको पहले थोड़ा दूर करना, अलग हटाना है, तो उसके बाद फिर इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करके, जैसे जैसे स्पीड कम होगी इसके ऑर्बिट का साइज छोटा हो जाएगा। अभी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो इसको धीरे धीरे कम करके स्पीड को, जिसके ड्रैको थ्रस्टर है उसको लगातार इसकी स्पीड को ठीक। कम करेंगे। और कम करने का तरीका है कि जिस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है उसके अपोजिट उसी ठीक, डायरेक्शन में थ्रस्टर को फायर करना, तो बिल्कुल। उससे उसकी अब स्पीड बिल्कुल बढ़ेगी। अभी अभी से थोड़ी ही देर में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हम आपको वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, रिलीज फेज, फिर सेपरेशन फेज और फिर पोस्ट सेपरेशन फेज, ये सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद वो लंबी उड़ान पृथ्वी के लिए